Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 10 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन है जिसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है। तो अलजेब्रिक फ्रैक्शन जो हमारे पास है वो है 1/x-1 होल स्क्वायर इंटू x+1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो x-1 है वो एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर है और वो यहाँ पे 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। अब हमारे पास जब भी कोई अलजेब्रिक फ्रैक्शन होता है और उसके डिनोमिनेटर में अगर एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ जाए तो हम उसको किस तरह पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं, ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। और हमने पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 4.2 के काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जिनमें हमने यही प्रोसीजर फॉलो किया है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फ्रैक्शन को लिखेंगे विच इज़ 1/x-1 होल स्क्वायर इंटू x+1 और ये किसके इक्वल आ जाएगा, a/x-1 प्लस b/x-1 होल स्क्वायर प्लस c/x+1। इसको हम नेम देते हैं इक्वेशन 1 का। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या होता था, जो लेफ्ट साइड पे अलजेब्रिक फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x-1 होल स्क्वायर इंटू x+1 है डिनोमिनेटर में। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइंग विद x-1 होल स्क्वायर इंटू x+1। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 1/x-1 होल स्क्वायर इंटू x+1 मल्टीप्लाई बाय x-1 होल स्क्वायर इंटू x+1 इज इक्वल टू a/x-1 इंटू x-1 होल स्क्वायर इंटू x+1 प्लस b/x-1 होल स्क्वायर इंटू x-1 होल स्क्वायर इंटू x+1 प्लस c/x+1 इंटू x-1 होल स्क्वायर इंटू x+1। अब हमारे पास जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है x-1 होल स्क्वायर सबसे पहले x-1 होल स्क्वायर से कैंसिल होगा, x+1 से कैंसिल होगा। एंड राइट हैंड साइड पे जो पहला फ्रैक्शन है उसमें ये जो x-1 है ये x-1 के ऊपर ये स्क्वायर है इससे कैंसिल होगा। अब स्क्वायर से इसलिए कैंसिल किया बिकॉज x-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-1 इंटू x-1। तो हमारे पास एक जो x-1 है वो डिनोमिनेटर में जो x-1 है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी x-1 बच जाएगा। एंड देन दूसरे फ्रैक्शन में यहाँ पे x-1 होल स्क्वायर से कैंसिल होगा एंड तीसरे फ्रैक्शन में x+1 से कैंसिल होगा। तो बाकी की जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू x-1 इंटू x+1 प्लस b इंटू x+1 प्लस c इंटू x-1 होल स्क्वायर। तो इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो x+1 है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे एंड देन x की जो वैल्यू आएगी उसको वापस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x+1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x की क्या वैल्यू आ रही है, -1। अब x इज इक्वल टू -1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 इंटू -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 प्लस c इंटू -1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू -2 इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू -2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू
अब यहाँ पे 0 इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरी टर्म ही 0 बन जाएगी। इसी तरह b इंटू 0 इज 0 एंड देन c इंटू -2 स्क्वायर इज 4। अब यहाँ से हमारे पास c किसके इक्वल आ गया, 1/4 के। अब हम वापस इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो x - 1 है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और जो x की वैल्यू आएगी उसको वापस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, x - 1 इज इक्वल टू 0 और x के आ गया 1 के इक्वल। अब x इज इक्वल टू 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 - 1 इंटू 1 + 1 प्लस b इंटू 1 + 1 प्लस c इंटू 1 - 1 होल स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 1 - 1 इज 0, तो जब 0 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इसी तरह जो c के साथ है 1 - 1 होल स्क्वायर, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। देन हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2b। अब यहाँ से हम b निकाल लेते हैं, b हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के। अब हमने a को फाइंड करना है, लेकिन a को हम जीरोस मेथड लगा के नहीं फाइंड कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है इसको ओपन कर देंगे एंड देन जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और फिर a को फाइंड करेंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू x - 1 इंटू x + 1, हमारे पास क्या होगा, x² प्लस x माइनस x माइनस 1 प्लस b इंटू x + 1 प्लस c इंटू x² माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे c के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, x - 1 होल स्क्वायर। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। उसी फॉर्मूला को x - 1 होल स्क्वायर पे जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² माइनस 2x प्लस c। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू x² माइनस 1 प्लस b इंटू x + 1 प्लस c इंटू x² माइनस 2x प्लस 1। देन हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ax² माइनस a प्लस bx प्लस b प्लस cx² माइनस 2cx प्लस c। अब हम जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो x² है इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है x² की कोई भी टर्म नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए 0 आ जाएगा एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा a प्लस c, तो ये आ जाएगा a प्लस c। अब हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं x के। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है x की कोई टर्म नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए 0 आ जाएगा एंड राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास आ जाएगा b माइनस 2c, तो ये आ गया b माइनस 2c। देन कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट के लिए यहाँ पे c लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 1 इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस a प्लस b प्लस c, तो ये आ गया माइनस a प्लस b प्लस c। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो 3 इक्वेशंस बनी है, हम इनमें से जो फर्स्ट और जो थर्ड है इनको यूज करके a को फाइंड कर सकते हैं। जो सेकंड है इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि हम b एंड c को ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ से हमारे पास a नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट है या फिर जो थर्ड है इनमें से किसी एक को यूज कर लेते हैं, और अगर फर्स्ट यूज करते हैं तो इसमें सिर्फ हम c की वैल्यू पुट करेंगे
और अगर हम थर्ड यूज़ करते हैं तो इसमें हम b एंड c दोनों की वैल्यूज़ को पुट करके a फाइंड करेंगे। तो हम दोनों ही यूज़ करेंगे और चेक करते हैं कि दोनों के साथ हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी सेम आएगी या डिफरेंट आएगी। तो जो पहली वाली इक्वेशन है वो है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। c हमने फाइंड किया है 1/4 के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। a हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/4। इसी तरह अगर थर्ड को यूज़ करें तो वो हमारे पास क्या है -a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1। हमारे पास क्या आ जाएगा -a, b की जगह आ जाएगा 1/2 एंड c की जगह क्या आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा -a प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज 3/4 इज इक्वल टू 1। देन हमारे पास आ जाएगा -a इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। देन क्या आ जाएगा -a इज इक्वल टू 1/4। तो a हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया -1/4। अभी यहाँ पे देखा जा सकता है दोनों ही इक्वेशंस को यूज़ करने के बाद a क्या आ रहा है -1/4 आ रहा है। अब हमने a, b एंड c तीनों की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर ली हैं। उनको एक दफ़ा यहाँ पे लिख देते हैं। a क्या है -1/4, b हमारे पास है 1/2 एंड c किसके इक्वल है 1/4 के। अब इन तीन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आएगा 1/x - 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा -1/4 ओवर x - 1 प्लस b की जगह आ जाएगा 1/2 ओवर x - 1 होल स्क्वायर प्लस c की जगह आ जाएगा 1/4 ओवर x प्लस 1। अब हम इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/x - 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू -1/4 इंटू x - 1 प्लस 1/2 इंटू x - 1 होल स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू x प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन था वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया है। और ये किसके इक्वल आ गया है -1/4 इंटू x - 1 प्लस 1/2 इंटू x - 1 होल स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू x प्लस 1। और ये है हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारे पास एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन है। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है 3x² प्लस 15x प्लस 16 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब सबसे पहले जो हमारे पास डिनोमिनेटर में x प्लस 2 होल स्क्वायर है इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 15x प्लस 16 ओवर x² प्लस 4x प्लस 4। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री से ग्रेटर या इक्वल हो, देन वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आ जाएगा तो उसको हम सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और वो कैसे करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन। अब यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन करते हैं। हमारे पास जो डिवाइडेंड है वो है 3x² प्लस 15x प्लस 16 एंड डिवाइजर इज x² प्लस 4x प्लस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x² प्लस 4x प्लस 4 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² इंटू 3 इज 3x², 4x इंटू 3 इज 12x एंड 4 इंटू 3 इज 12। अब सब्ट्रैक्शन हो जाएगी तो उसके लिए साइंस चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। 15x माइनस 12x इज 3x, 16 माइनस 12 इज प्लस 4। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लेफ्ट साइड पे जो हमारा फ्रैक्शन था वो क्या था 3x² प्लस 15x प्लस 16 ओवर
x प्लस 2 होल स्क्वायर, और जब हमने इसकी लॉन्ग डिवीजन की तो हमारे पास क्या आया, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कोशेंट विच इज 3 प्लस रिमाइंडर विच इज 3x प्लस 4 ओवर डिवाइजर विच इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसको नेम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड पे जो फ्रैक्शन आ रहा है इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करेंगे और उन पार्शियल फ्रैक्शन को फिर इसकी जगह पे लिख देंगे। तो हमारे पास है 3x प्लस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो इसको लिख देते हैं पहले 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब x प्लस 2 होल स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो वापस हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बन जाएगा। देन हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस में 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर को रिजोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर। इसको नेम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके डिनोमिनेटर से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट साइड क्या आ जाएगी, 3x प्लस 4, एंड राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू ax प्लस 2a प्लस b। अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल x के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर होंगे। तो ये आ जाएगा x, लेफ्ट साइड पे हमारे पास x के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो सिर्फ 3 आ रहा है, एंड राइट साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ a आ रहा है। इसी तरह कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट के लिए यहाँ पे c लिख दिया, लेफ्ट साइड पे हमारे पास 4 आ रहा है एंड राइट साइड पे आ रहा है 2a प्लस b। अब यहाँ पे ये जो पहली इक्वेशन है यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 इज इक्वल टू a, तो a तो डायरेक्टली हमारे पास आ गया किसके इक्वल, 3 के इक्वल। अब a इज इक्वल टू 3 को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हम b फाइंड कर सकें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 4, और जब इस इक्वेशन को b के लिए सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 4 माइनस 6 विच इज माइनस 2। अब a एंड b हमने फाइंड कर लिए। अब a एंड b को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे एंड देन इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में यूज करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 3 ओवर x प्लस 2 प्लस b की जगह आ जाएगा माइनस 2 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे ताकि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाए। इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड पे हमारे पास हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, विच इज 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, सबसे पहले 3 आ जाएगा प्लस एंड देन ये जो हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए हैं ये आ जाएंगे, और ये किसकी जगह पे आएंगे, 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा 3 ओवर x प्लस 2 माइनस 2 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट, जिसमें हमारे पास जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन था उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर दिया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।